दोस्तों, टैक्स प्लानिंग आपने अभी तक कर ही दी होगी, अपना टैक्स इन्वेस्टमेंट भी कर दिया होगा, पर क्या आपने सही स्कीम में इन्वेस्ट किया है भी या नहीं? इस वीडियो में हम देखेंगे 10 तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान्स टैक्स सेविंग के लिए, ताकि आप फ्यूचर में अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी करें और टैक्स सेविंग भी। सबसे पहला है ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये आजकल का सबसे पॉपुलर टैक्स सेविंग प्लान है। ये टैक्स सेविंग्स उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। इसकी खास बात है कि इसमें सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, जो कि सबसे कम है, और इस पे रिटर्न्स काफ़ी हाई रहते हैं। यहाँ तक कि आजकल के मार्केट के हिसाब से 35 से 40% एनुअल रिटर्न मिल रहा है। आप 1.5 लाख रुपए तक का रिबेट ले सकते हैं 80C के हेड में। दूसरा है PPF या पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये ऑलराउंडर टैक्स सेविंग स्कीम है। इसमें भी आप 1.5 लाख की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80C में, और इसमें आराम से 7 से 9% के बीच का गारंटी इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट में से एक है। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इसमें लॉक इन पीरियड 15 साल का है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए ये बेस्ट प्लान हो सकता है। तीसरा है सुकन्या समृद्धि स्कीम। अगर आपकी 10 साल से छोटी बेटी है तो आपको आंख बंद करके सुकन्या समृद्धि योजना में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट के साथ आप 1.5 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80C में। इसके अलावा इसका इंटरेस्ट भी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। इसमें हालांकि आप मैक्सिमम 2 लड़कियों के लिए ही क्लेम कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो आप सबकी होगी ही। इसकी प्रीमियम पे भी आप 1.5 लाख तक 80C सेक्शन में टैक्स रिबेट ले सकते हो। अब देखते हैं यूलिप प्लान। इसमें इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट दोनों आप सिक्योर कर सकते हो। साथ ही आपको 1.5 लाख का 80C में टैक्स रिबेट मिलेगा। बस इसमें और लाइफ इंश्योरेंस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आपका सम इंश्योर्ड होगा वो 10 गुना ही हो सकता है आपके प्रीमियम का, उससे ज़्यादा का नहीं। अब देखते हैं NPS या नेशनल पेंशन स्कीम। NPS एक गवर्नमेंट की पेंशन प्लान है। NPS में 1.5 लाख का 80C के अलावा 50,000 और 80CCD में टैक्स रिबेट ले सकते हो आप। ये बेसिकली एक रिटायरमेंट प्लान है जो कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को कवर करते हैं। NPS में जो पैसा जाता है वो तरह तरह से इन्वेस्ट होता है। पहला इक्विटी में, दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, और तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपका पैसा किस पोर्टफोलियो में जाएगा आपके रिस्क के हिसाब से। अब देखते हैं NSC या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये उन लोगों के लिए है जो मिनिमम रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पैसे को। ये आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू करवा सकते हैं, और इसमें भी आप 1.5 लाख की रिबेट ले सकते हो 80C में। इसी तरह का प्लान बैंक में भी रहता है, टैक्स सेविंग्स FD के नाम से। ये बिल्कुल FD की तरह ही होता है, बस इसमें FD से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, और दोनों स्कीम्स में 5 साल तक का लॉक इन पीरियड रहता है। अब देखते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये स्कीम, जैसा कि इसका नाम बता रही है, 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए होती है। इसमें 15 लाख तक की मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। ये स्कीम काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट देती है और साथ ही आपको टैक्स सेविंग के बेनिफिट भी देती है। दोस्तों, आप जिस भी स्कीम में इन्वेस्ट करें, अपने रिस्क कैपेबिलिटी और ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्ट करें टैक्स सेविंग के लिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। किसी भी स्कीम की डिटेल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।